तो क्या हाल है आप लोग का। स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया एयरपोर्ट का ब्लॉग कि एक एयरपोर्ट से आप फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं। मैंने पहले बैंगलोर एयरपोर्ट से फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं वो वीडियो लाया, गोरखपुर एयरपोर्ट से फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं वो वीडियो लाया। आज मैं लेके आ रहा हूँ मुंबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट आप कैसे ले सकते हैं वो वीडियो। तो मैं हूँ फ़िलहाल मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आप फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मात्र केवल 5 स्टेप में आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है तो फटाफट आपको बताते हैं। पहला स्टेप रहता है एयरपोर्ट एंट्री। एयरपोर्ट एंट्री अपन लेते हैं। ये फ़िलहाल मैं पहला स्टेप करके आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। तो इधर से एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं और पहला स्टेप बोले जाओ एयरपोर्ट एंट्री था ना। तो एयरपोर्ट एंट्री के लिए आप डिजी यात्रा यूज़ कर सकते हैं। अगर डिजी यात्रा का वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको ला के दे दूँगा, बना के दे दूँगा। और उसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या है, टिकट हार्ड कॉपी से आप दिखा सकते हैं या फिर फ़ोन में दिखा सकते हैं फ़्लाइट का टिकट, और उसके साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना रहता है। डिजी यात्रा कर रहे हैं तो फेस स्कैन होकर सब ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर डिजी यात्रा नहीं कर रहे हैं तो एक हार्ड कॉपी टिकट कॉपी ले लीजिएगा और फिर अपना आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। सेम मैचिंग सेम रहना चाहिए, जो बोर्डिंग पास में नेम रहना चाहिए उस सेम एग्जैक्टली आपके आइडेंटिटी प्रूफ में भी सेम रहना चाहिए, तभी आपको एयरपोर्ट एंट्री मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा, दूसरा स्टेप आपका रहेगा बैगेज ड्रॉप। तो बैगेज ड्रॉप के लिए ऐसे आप देख सकते हैं पूरे काउंटर्स रहेगा मुंबई एयरपोर्ट में, ABCD ऐसे सब काउंटर्स रहेगा। तो आप ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स रहेगा, तो डिस्प्ले बोर्ड्स में आप देख सकते हैं कि आपका बैग कौन सा एयरलाइंस है। तो जैसे मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस है तो मेरे एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस का ढूंढूंगा कि इधर बैगेज ड्रॉप है, वहाँ पर जाके बैगेज ड्रॉप कर दूंगा। फिलहाल मैं दूसरा स्टेप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ हैंड बैगेज है, इसकी वजह से अभी मैं चलता हूँ भाई सिक्योरिटी की तरफ। ये आपका दूसरा स्टेप रह जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप आपका रहेगा एयरपोर्ट एंट्री, दूसरा स्टेप बैगेज ड्रॉप अगर बैगेज है, और तीसरा स्टेप आपका रहने वाला है सिक्योरिटी। चलते हैं अपन सिक्योरिटी की ओर। ये स्टेप 2 में बोल रहा था ना, तो स्टेप 2 में देख लीजिए ई के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर्स है। तो मेरे को अगर ड्रॉप करना था तो मैं यहाँ पर ई काउंटर के पास ड्रॉप कर सकता था स्टेप 2 में, लेकिन फ़िलहाल मैं बैगेज ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं अपने स्टेप 3 के पास पहुंच चुका हूँ, जो करते हैं सिक्योरिटी। चलिए, तो ये अपन स्टेप 3 कंप्लीट करके आ गए हैं सिक्योरिटी के बाहर। तो सिक्योरिटी यहाँ पर अपना एंड होता है। सिक्योरिटी में स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 3 में हम लोग पहले स्कैन करते हैं। डिजी यात्रा है तो ऑटोमेटिकली फेस स्कैन होकर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग सिक्योरिटी में, जिसमें स्टेप 3 जो है उसमें सिक्योरिटी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको सेपरेट रखना पड़ता है और बैग्स वगैरह सेपरेट ट्रे में रखना पड़ता है ताकि सिक्योरिटी आपका इजीली हो जाए। बेल्ट वगैरह सब निकाल के रखना पड़ता है। ये स्टेप 3 में था। और चेंज वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है और पानी का बॉटल कुछ भी अलाउ नहीं रहने वाला, ज़्यादा ml वाला। तो चलिए चलते हैं अभी स्टेप 4 यानी गेट्स के पास। तो ऐसे डायरेक्शन आपको सब जगह मिल जाएगा कि कौन सा गेट किस तरफ है। लॉन्च वगैरह का ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है भाई। और देख सकते हैं गेट 40 to 45 लेफ्ट में, 46 to 53 स्ट्रेट है, 65 to 90 राइट में है। और अडानी लॉन्च, फूड कोर्ट, गार्डन, प्रेयर रूम सब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अपने को चलना है गेट नंबर 50 यानी सीधे। ये मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में आप वेंडी मैन करके वेंडिंग मशीन देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर आपको MRP रेट में मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लिया था तो MRP रेट में ही अपने को मिला था। चलिए भाई चलते हैं गेट के पास अभी।
तो भाई लोग स्टेप 3 मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको देना है स्टेप 3 के बारे में। अभी आ गए हैं स्टेप 4 के पास। स्टेप 4 आपका रहने वाला है बोर्डिंग। तो बोर्डिंग गेट के पास आपको जाना है। तो बोर्डिंग मतलब जहाँ से आपका गेट रहने वाला है, जैसे मेरा गेट नंबर 50 है, मैं 53 की तरफ हूँ, ताकि वहाँ पर रश है तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो और मैं उनका प्राइवेसी स्पेस ना ये हो और खंडित ना हो और मैं अपनी वीडियो आराम से बना सकूं। तो इसलिए 53 के पास बैठा हूं, मेरा 50 है। तो बोर्डिंग मतलब आपको फ़्लाइट में घुसने का, मतलब आपको फ़्लाइट में जाने का समय, उसको बोर्डिंग बोलते हैं। तो बोर्डिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग वो सब स्टेप 4 में आ जाता है। स्टेप 4 में डिटेल में जाने से पहले स्टेप 3 में चलते हैं फिर से। तो स्टेप 3 में मैंने बता दिया आपको, हाथ दुख रहा है भाई। तो स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी रहता है। उसके पहले स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में अपना बैगेज रहता है, बैगेज सबमिट, यानी चेक इन बैगेज को सबमिट करना। तो अगर आप चेक इन बैगेज सबमिट कर रहे हैं तो चेक इन बैगेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख रहे हैं स्टेप 2 में चेक इन बैगेज में, तो आपका बैगेज उधर ही छोड़ सकते हैं या फिर आपको लास्ट मिनट कॉल देंगे तो अफरा तफरी मच जाएगा। तो स्टेप 2 में कृपया करके चेक इन बैगेज में अपना कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत रखिएगा। हैंड बैगेज जब आप लेके आ रहे हैं, तो हैंड बैगेज जैसे मैं कैरी कर रहा हूँ, तो आई होप आपको दिखा होगा। तो हैंड बैगेज जैसे मैं कैरी कर रहा हूँ, हैंड बैगेज में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आ सकते हैं। पावर बैंक, चार्जर वगैरह वगैरह, ट्रिमर वगैरह सब हैंड बैगेज में लेके आ सकते हैं। चेक इन में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं दे सकते हैं। तो ये कृपया ध्यान रखिएगा स्टेप 2 में। अभी स्टेप 4 में, स्टेप 3 तो सिक्योरिटी मैंने समझा दिया। स्टेप 4 में आपका बोर्डिंग रहता है। तो ऐसे ही बोर्डिंग गेट्स के पास आप बैठे रहेंगे। जब आपको बोर्डिंग समय होगा स्टेप 4 में, तो वो लोग आपको बुलाएंगे, तो आप जाएंगे, अपना बोर्डिंग पास या दिखाएंगे या फिर स्कैन करना पड़ता है, तो बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे, फिर आप चल जाएंगे अपने फ़्लाइट की ओर। तो 2 ऑप्शन रहता है, एक वॉकिंग बे यानी टनल के अंदर से घुस के डायरेक्ट फ़्लाइट में जाके बैठ सकते हैं। एक ऑप्शन क्या रहता है, जो लोअर गेट्स रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले आपको बस में बैठाते हैं, बस आपको फ़्लाइट के पास लेके आता है, फिर आप फ़्लाइट में चढ़ते हैं और फिर उसके बाद आपका टेक ऑफ वगैरह होता है। अभी इसके बारे में डिटेल में और आगे बताता हूँ। फिलहाल बोर्डिंग के लिए, यानी बोर्डिंग स्टार्ट होने के लिए वेट करते हैं। 5:05 तो टाइमिंग दिया था भाई, मेरे को लगता है कि 5:05 को शुरू नहीं करेंगे, 5:45 को अपना फ़्लाइट है। तो ये हो गया, लाइक कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टेप 4 को। 5 स्टेप ही रहता है भाई, आराम से आप फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल मुंबई एयरपोर्ट का आपको बता रहा हूँ, बैंगलोर एयरपोर्ट का ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बैंगलोर एयरपोर्ट से और गोरखपुर एयरपोर्ट से कैसे आप फ़्लाइट ले सकते हैं। अभी ये मुंबई एयरपोर्ट से कैसे आप फ़्लाइट ले सकते हैं बता रहा हूँ। तो ये आप स्टेप 4 का देख सकते हैं। स्टेप 4 यानी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया अपने फ़्लाइट का। तो ऐसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्कैन करके आप चले जाएंगे अपने फ़्लाइट में, जाके बैठ जाएंगे। तो ये फ़िलहाल स्टेप 4 अभी चालू है अपना। बोर्डिंग कर लिए हैं, स्कैन कर लिए हैं। तो जब आप गेट पे एंट्री लेंगे गेट में, तो आपको एक बार स्कैन करना पड़ेगा। फिर फ़्लाइट में बैठने से पहले आपको एक बार स्कैन करने लगेगा। अगर डिजिटली है, डिजिटली नहीं है तो अगर मार्किंग कर रहे हैं पेन पेपर से, तो आपका सीक्वेंस नंबर वो लोग मार्क करेंगे। तो फिलहाल ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 अभी भी जारी रहेगा। तो बोर्डिंग पास में आपका सीट नंबर रहेगा, सीट नंबर देख के आप आके अपने सीट पे बैठ जाइएगा। अभी टेक ऑफ का समय होने वाला है थोड़ी देर में, फिर अपन टेक ऑफ लेंगे। तो स्टेप 4 जारी है अपना। Ready for our pushback and start up on our departure time. But just an update that the weather in Bangalore is reporting some fog. Hence it's below our minima. So it's been decided that we're going to wait for another 15-20 minutes for some weather to improve in Bangalore.
प्राप्त करें। एयर इंडिया ग्रुप किसी भी एयरलाइन के साथ आगे सो ये अपन आ गए हैं अपने आखिरी स्टेप पे। आखिरी स्टेप रहने वाला बैगेज क्लेम। जो दूसरे स्टेप में आप बैगेज सबमिट किए होंगे ना, उसका ही बैगेज क्लेम रहता है। तो फ्लाइट में लैंड होने के बाद आपको अनाउंसमेंट बता देते हैं कि कौन से बेल्ट पे आने वाला है। बेल्ट मतलब ऐसा रहता है, तो इसको एक बेल्ट बोलते हैं। तो आपके पास 1 2 3 अपने इस एयरपोर्ट में बेल्ट है। तो बात करने जाऊँ तो मुंबई से कहीं पर भी डेस्टिनेशन में आप जा रहे हैं तो ऐसा बेल्ट रहेगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, ऐसा ही बेल्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ पर जाके क्लेम कर सकते हैं अपना बैग। जैसे हमारा फ़्लाइट लैंड हुआ और हमारा बेल्ट नंबर 3 है, तो लोग 3 पे जाके खड़े हैं और 3 से ले लेंगे अपना सामान। तो बात करने जाऊँ लगेज लिमिट की, 15 kg रहता है लगेज लिमिट, वो आप एयरलाइंस के साथ चेक कर लीजिएगा। और हैंड बैगेज में 7 kg लिमिट रहता है, लेकिन चलता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। चलते हैं बाहर, अब वीडियो एंड करते हैं। ये आप लगेज वगैरह लेके बाहर आ सकते हैं। 5वें स्टेप में लगेज लेके आप एग्ज़िट गेट से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बाहर आ गया हूँ। अगर आप लगेज सबमिट नहीं कर रहे हैं, चेक इन लगेज नहीं है, सिर्फ आपका हैंड बैगेज है, तो आपका स्टेप 2 और स्टेप 5 स्किप हो जाएगा। केवल 3 स्टेप रहेगा, जो रहेगा एयरपोर्ट एंट्री, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद आपका बोर्डिंग। बस 3 रहेगा, लगेज सबमिशन और लगेज कलेक्शन। आपका 2 स्टेप स्किप हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लेकिन एक याद रखिएगा, मुंबई एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल है, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक से सिर्फ डोमेस्टिक चलता है, इंटरनेशनल से डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों चलता है। तो आप कृपया करके देख लीजिएगा कौन से टर्मिनल से है आपका फ़्लाइट, क्योंकि दोनों टर्मिनल थोड़े दूर हैं भाई, थोड़े इशू हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ क्या अलविदा।